आज जो हुआ ना, सीरियसली बहुत बड़ा हुआ आज जो भी हुआ। फिर इसको जाते जाते रास्ते में कांटे जैसा लगा, इसको दर्द हुआ। फिर बोले कि मतलब मैं मेरे से दूर थी और इसके डैडी के पास में थी, तो इसको लगा डैडू को ही बता देती हूँ पहले। तो जैसे तैसे हम थे उस कंडीशन में, समझ में नहीं आया। मतलब वहाँ से हॉस्पिटल की दूरी हमने कैसे तय की पता ही नहीं चला। डंक तो अच्छी तरह से दिख रहे हैं, उसमें डंक है, मैं आपसे शेयर करूँगी, मैंने फ़ोटो भी खींची है। तो डंक तो अच्छी तरह से दिख रहे हैं, 2 डंक हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे और मस्त होंगे और हम भी एकदम अच्छे हैं। तो मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ, तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि अभी मैं हूँ इस हॉस्पिटल में, तो इस वजह से क्या है कि थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ मैं। तो एक सीक्रेट बताऊँ मैं आपको, वैसे आपको लगेगा कि इसमें ना इतना हंस के और मुस्कुरा के क्यों बोल रहे हूँ, लेकिन अभी थोड़ा ठीक हूँ मैं, इसलिए इतना हंस के और मुस्कुरा के फिर आपसे बात कर रही हूँ मैं। लेकिन थोड़ी देर पहले तो ऐसी कंडीशन थी ना गाइज फिर सोचा चलो वीडियो बना ही देते हैं इसलिए नहीं बना रही वीडियो कि मैं मतलब शो कर रही हूँ, लेकिन चलो ठीक है, बना लेते हैं वीडियो किसी भी समय में। मतलब चाहे खुशी हो चाहे गम हो, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं। जैसे खुशी जैसा कुछ नहीं है, आज जो हुआ ना, सीरियसली बहुत बड़ा हुआ आज जो भी हुआ। आप तायशा को तो वैसे जानते ही हैं, आज तायशा को सांप ने काट लिया वो भी पैरों में। हाँ, वो भी पैरों में और हाथ में लगाया है। हाँ, हाथ में ये लगाया है ना वो भी इंजेक्शन। हाँ, इंजेक्शन। तो आप भी सोच रहे होंगे ना, कैसी माँ है, बच्चे को सांप ने काट लिया है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तो सीरियसली बताओ ना, इस मुस्कान के पीछे न तो रोना आ रहा है ना हंसना आ रहा है, मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, बी पॉजिटिव इसलिए व्लॉग बना दिया मैंने। एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग क्या है कि चेन्नई से लगभग 80-85 किलोमीटर बाहर आ गए थे, बेंगलोर रोड पे। तो सोचा किसी गांव में जाते हैं, गांव को एक्सप्लोर करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो हम नेशनल हाईवे 48 से कितना लगभग अंदर चले गए थे अपन, हाँ 3-4 किलोमीटर हम लोग गांव के अंदर घुस गए थे नेशनल हाईवे से। तो फिर वहाँ पर मुझे थोड़ा सा अच्छा लोकेशन दिखी, गांव भी बहुत प्यारा सुंदर सा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छे से आज गांव को एक्सप्लोर किया जाए, ब्लॉग बनाया जाए। तो वहाँ पे एक आंटी थे, वो ऑनर ही थे उसके खेत के। तो मैं उनसे बात कर रही थी, मैं उनसे बोल रही थी कि आंटी आपके यहाँ की हम वीडियो बना लें, शूट कर लें। तो वो मेरे से बात कर रहे थे अच्छे से, हाँ हाँ बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा बच्चों को लेकर आए हैं घूमने के लिए, हाँ कोई नहीं, आप बनाओ आराम से। उनके भी 2 बच्चे थे, खेल रहे थे। तो फिर ठीक है, मैंने हस्बैंड जी को बोला ठीक है गाड़ी लगा दो और आ जाओ। तो ये बच्चा मेरे पीछे पीछे, मतलब ठीक है, मैंने कहा वहाँ आ जाओ। तो ये बच्चा गाड़ी से उतरा, मम्मा इसको लगा चलो मम्मा वहाँ खड़े हैं तो मैं जाती हूँ। और वैसे जो खेतों की जो जगह होती है उसमें तो ग्रीनरी रहती है, घास वगैरह होती है, तो इतना क्लियर दिखता नहीं है, घास होती है ज़्यादा ही होती है, अपने पैर धंस जाते हैं वैसे। तो ये बच्चा उतरा, वैसे मेरे पीछे पीछे आया, मैं भी काफ़ी दूर थी रोड से। तो फिर उतर के और मेरे पास आया, फिर आके फिर वापस गाड़ी की तरफ रिटर्न हुआ इसके डैडी और इनको बुलाने के लिए। फिर इसको जाते जाते रास्ते में कांटे जैसा लगा, इसको दर्द हुआ। फिर बोले कि मतलब मैं मेरे से दूर थी और इसके डैडी के पास में थी, तो इसको लगा डैडू को ही बता देती हूँ पहले। तो इसके डैडी को बताने के लिए गया ये कि डैडू डैडू मुझे ना कांटा लग गया। तो हस्बैंड जी ने भी सोचा ठीक है, इतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है बच्चा है बोल रहा है, कहीं छोटा सा कहीं लग गया होगा, पैर में ठोकर लग गई होगी ऐसा कुछ। वो भी गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो खैर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया, बोले मम्मा मम्मा मेरे कांटा लग गया, दुख रहा है। तो मैंने कहा दिखाओ ना कहाँ काटा है। मैंने भी ठीक है ऐसे काटा होगा यूँ करके, वो नॉर्मली बताओ ना कहाँ काटा है। फिर देखा तो मैंने कहा ये काटा नहीं है, ये तो कुछ और है। उसी समय इतना दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मैं ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती हूँ और कांटे क्या होते हैं, कांटे के निशान क्या होते हैं,
ये सारी चीज़ों से मैं बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हूँ कि कांटे का निशान क्या होता है, कांटा कैसे लग सकता है, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे लग गया ये कांटा नहीं है, ये है तो कुछ अलग ही चीज़ें। और वैसे जो स्नेक का बाइट होता है वो तो अपन पहचान ही लेते हैं। 2 डंक होते हैं, 2 अच्छी तरह से डंक दिख रहे थे, बहुत अच्छे से क्लियर, और हल्की हल्की सोलिंग भी आ गई थी क्योंकि ये इधर उधर दौड़ने में लग गया। से डैडी के पास जा रहा है, कभी मेरे पास आ रहा है, तो दौड़ने में लग गया, इतनी देर में सोलिंग भी आ गई थी। तो फिर मैंने तो हस्बैंड जी को बोला कि नहीं, ये तो 100% सांप ने काटा है। फिर मेरे पास यही दुपट्टा था, फिर मैंने इस दुपट्टे से तुरंत टाइट बांधा, इतना अच्छा लपेट के बहुत टाइट पैर इसका बांध दिया ऊपर से। और फिर मैंने पैर को टाइट भी हाथ से पकड़ के रखा। मैंने कहा दौड़ाओ गाड़ी, फटाफट से चलो। और किस्मत इतना अच्छा था कि तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कांचीपुरम, तो हम लोग कांचीपुरम से थोड़ा सा आगे की तरफ थे हम लोग। तो कितना 6-7 किलोमीटर दूर थे अपन कांचीपुरम से। हाँ, हम लोग 6-7 किलोमीटर कांचीपुरम से दूर थे। बाकी अगर चेन्नई जाते तो 80-85 किलोमीटर दूर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो किस्मत अच्छा था कि कांचीपुरम मतलब पास में था। तो जैसे तैसे हम थे उस कंडीशन में, समझ में नहीं आया, मतलब वहाँ से हॉस्पिटल की दूरी हमने कैसे तय की पता ही नहीं चला। फिर हॉस्पिटल आए, फिर इमरजेंसी में लिया इसको फटाफट से, और फिर ब्लड सैंपल भी लिया, बट नॉर्मल था। और फिर इसके बाद इसको एडमिट भी कर दिया। अभी ऑब्जर्वेशन में है ये। अभी 8-8:30 बजे और सैंपल लेंगे इसका, उसमें और नोटिस किया जाएगा कि मतलब ओके है, लेकिन ओके है ये। कोई ऐसा सांप था है तैशु, तैशा का दोस्त था सांप है। तैशा का फ्रेंड था सांप। तो गाइस था तो सांप का ही बाइट था, लेकिन बहुत टाइप्स के सांप होते हैं। जहरीला नहीं था, या हो सकता है कि सांप का बच्चा होगा। तो अब बच्चे, अब ये तैशा है ना, बच्चे तो बस मतलब दौड़ते रहते, ये दौड़ ही रहा था। तो दौड़ रहा था, तो उस मोमेंट में जल्दबाजी में जो जानवर था, जो सांप होगा जो भी था, वो बाइट करने के लिए उसने अपना वो मार तो दिया, लेकिन वो प्रॉपर इसको बाइट नहीं कर सका। डंक तो अच्छी तरह से दिख रहे हैं, उसमें डंक है, मैं आपसे शेयर करूँगी, मैंने फ़ोटो भी खींची है। तो डंक तो अच्छी तरह से दिख रहे हैं, 2 डंक हैं। और ये क्या भाग दौड़ में था ना, बच्चा चंचल होते हैं बच्चे, तो दौड़ते रहते हैं, तो ये भाग रहा होगा, बराबर सांप भी आया होगा। तो उसने क्या है कि इसको काटा तो है, 100% इसको काटा है, बट इसका किस्मत अच्छा है कि वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाया सांप। यानी हो सकता है कि इसने पैर झटक दिया हो, या फिर मतलब कहते हैं कि हो सकता है सांप का बच्चा भी हो। तो बस ये है कि उस टाइम भगवान आ गया ऊपर से। तो अभी न तो हंसी आ रही है, न रोना आ रहा है, बस जो भी बुरा टाइम था वो टल गया। हम आज व्लॉग बनाने के लिए गए थे, व्लॉग की स्टार्टिंग भी नहीं हुई थी, इससे पहले दूसरा व्लॉग बन गया है ना। हाँ दर्शा, हाँ देखो मेरे ये लगा है, बोलो बोलो। और जो जहाँ पे डंक मारा है सांप ने, जहाँ पे सांप ने डंक मारा है वहाँ पे सोलिंग आ गई, तुरंत सोलिंग आ गई, और ब्लू भी हो गया, एकदम से ब्लू हो गया, अपना नेवी ब्लू होता है ना, बैंगनी कलर वैसा हो गया, और सोलिंग भी आ गई। और फिर साथ साथ में ये कह भी रहा था डर लग रहा है मुझे, मतलब सॉरी दर्द हो रहा है मुझे। तो फिर हमने कोशिश की इसको नींद नहीं आए, फटाफट गाड़ी दौड़ाई हमने। तो गाइज आज का हमारा ये व्लॉग है हॉस्पिटल वाला। अभी तो हम लोग क्या है कि जो बच्चों का वार्ड है उसमें है, और सिविल हॉस्पिटल है कांचीपुरम का, उसमें आए हैं हम लोग। पहले हम लोग इमरजेंसी में थे, वहाँ पर इसको घंटा भर रखा ऑब्जर्वेशन में, फिर वहाँ से हमको यहाँ पे शिफ्ट किया है। और अभी इसका 8-8:30 बजे और सैंपल लेंगे एक बार। आज तैशु का दिन अच्छा था, तैशु का क्या, मेरा दिन अच्छा था आज। तो गाइज अभी हम लोग सब बैठे हुए हैं, और इधर हस्बैंड जी बैठे हुए हैं, और पाऊ बच्चा है। पाऊ बच्चा बहुत जिद कर रहा है जाने के लिए, घर पे जाने के लिए, उसको अच्छा नहीं लग रहा हॉस्पिटल में। पता ही नहीं है हम लोग किस शक्ल सूरत में है अभी। बस किस्मत का हॉस्पिटल मिल गया।
बाल वाल कहाँ जा रहे हैं, बस मेरा बच्चा ठीक हो गया। पता नहीं कौन सा जानवर था जिसने बाइट किया इसको। 2 डंक हैं तो सांप ही था, 100% श्योर है डॉक्टर और हम। लेकिन पॉइजन नहीं छोड़ पाया वो, डंक मारा लेकिन पॉइजन नहीं छोड़ पाया वो, इसलिए ताइशा भी ओके, बढ़िया है, मस्त है ताइशा बच्चा। दिखाओ ना आपका, अब तो सोलिंग भी उतर के नॉर्मल हो गया ना, दिखाओ बेटा, टाइट टाइट हो रहा है। ये रहा, देखिए गाइस, ये 2 जगह बाइट किया है, एक यहाँ पे किया है, रुको रुको नहीं दुख रहा है ना, एक इस जगह पे बाइट किया है और इस जगह पे बाइट किया है। ये थोड़ा सा क्लियर दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला थोड़ा सा जूम किया है मैंने, ये देखिए गाइस, ये वाला एक इस जगह पे बाइट है और एक इस जगह पे बाइट है। ये बिल्कुल ब्लू हो गया था, सूज भी गया था इतना इतना पोर्शन, लेकिन अभी क्या है कि नॉर्मल हो गया है वापस, सूजन धीरे धीरे कम हो गई है। और मैंने यहाँ पर टाइट कपड़ा बांध दिया था इसके, ये रहा है ना गाइस, ये स्नेक का ही बाइट है ना। मैं क्या गाँवों से हूँ ना, मुझे अच्छी तरह से पता है कांटा कैसा होता है, बचपन में बहुत कांटे चुभे हैं, तो अच्छी तरह से पता है कि कांटे का जो होता है ना, डंक कैसा होता है कांटे का। ये स्नेक का ही डंक है गाइस, अब कौन से टाइप का स्नेक था वो नहीं पता है बच्चा, है ना गाइस, सांप का ही डंक है ना वो। दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं हंस रही हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक टाइम के लिए तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। गूगल मैप से हम सिविल हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे, मैंने कहा नहीं गूगल मैप से नहीं, गूगल मैप और उलझा देगा, ऑटो वाले से पूछो, लोगों से पूछो, कोई बात नहीं, पूछते पूछते एग्जैक्ट एड्रेस पे पहुंच जाएंगे अपन। ऑटो वाले से पूछा, क्योंकि ऑटो वाले होते हैं ना, उनको अच्छे से पता होता है सब, हर चीज़ का एड्रेस। फटाफट गाड़ी दौड़ाई और पहुंच गए हम लोग। किस्मत अच्छा था गाइस कि हॉस्पिटल पास में था। और फिर वहाँ से हम लोग आए, इतनी देर में मैं सोच रही थी, जो डिस्टेंस था जहाँ जिस गांव में हम थे वहाँ से सिविल हॉस्पिटल तक का डिस्टेंस जो था, तो उस डिस्टेंस के दौरान मैं ये सोच रही थी कि मतलब ऐसा नहीं हो जहर चढ़ जाए इसको। एक बार तो सोचा कट मार देते हैं ब्लेड से, पैरों के कट मार देते हैं। बांध तो दिया था मैंने इसका पैर, लेकिन एक बार कट मार देते हैं, ब्लड निकल जाएगा ये, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई। हॉस्पिटल भी पास में ही था इसलिए लेके आ गए, और अगर ज़्यादा दूर होता तो कट मारना ही पड़ता, हमको खुद को ही कट मारना पड़ता पैरों के। तो अब इसको कर दिया है गाइस एडमिट सुबह तक के लिए, और हम लोग अज्जुल में फंस गए। मतलब चेन्नई से 80-85 किलोमीटर दूर है हम लोग, और कांचीपुरम में है। आज यहीं पे नाइट स्टे करना है। हस्बैंड जी और मान्या और पाऊ बच्चा गाड़ी में सोएंगे, मैं और ताइशा बच्चा दोनों अंदर, क्योंकि एक ही जना अलाउ है पेशेंट के साथ। तो चलिए गाइज, ब्लॉग तो नहीं कह सकते हैं, बस एक छोटी सी बात है आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। इच्छा कर गई इसलिए, बाकी नो फॉर्मेलिटीज़ की मैं आपको बता रही हूँ मेरी बच्ची को ये हो गया ये हो गया, ऐसा नहीं, बस आप मेरी फैमिली हैं इसलिए मैंने कहा बात कर लेते हैं आपसे, शेयर कर लेते हैं, क्योंकि ना अब अभी खुशी में हूँ मैं और ना ही दुख में हूँ। तो अभी ताइशा बच्चा ठीक भी है, और अब जो गड़ी थी उससे टल भी गई है। तो करते हैं गाइज आज की इस बात को बस यहीं पर एंड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।